अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जे कॉलम लॉ क्या होता है और इसका जो हमारा कंसेप्ट आया था फिज़िक्स में वो क्यों आया था। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ भी रेडी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इधर देखें, सबसे पहले लिखा हुआ जी कॉलम लॉ। Coulomb law, we know that there are two kinds of charges, namely positive and negative charges. The charge on an electron assumed to be negative and charge on the proton is positive. ये बात तो हम सबको ही पता है कि जो नेगेटिव पे होता है जी वो हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, एंड जो प्रोटॉन पे होता है वो होता है पॉजिटिव। तो जो मेन थी ये लाइन देखें, द फर्स्ट measurement of force between electric charge was made in 1884 AD। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा MCQs। इसको हम MCQs के लिए मार्क भी कर लेते हैं। किसने की थी जी? चार्ल्स कॉलम ने कॉलम लॉ पोस्ट किया था या पेश किया था या पेश की थी। तो ये कॉलम लॉ हो गया। इसमें जो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, डिफाइन बॉडी इन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली बॉडी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा इधर से लेके ये कंप्लीट, हम ये अभी रीड करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, द फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इट्स मैथमेटिकली फॉर्म इज। तो ये जो दो हैं ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है। अब इस लाइन में वो क्या कह रहा है, और इधर देखें चार्ल्स कॉम्बल ने ये पेश किया था और ये कॉलम लॉ की डेफिनेशन है। अगर कॉलम लॉ की डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम लोग जस्ट ये लिख देंगे, और अगर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पूछी जाती है तो हम लोग ये लिख देंगे। अभी हम ये देखेंगे कि कॉलम लॉ था क्या। तो देखें, उसने कहा है कि दो फोर्सेस एक फोर्सेस दो बिटवीन दो पॉइंट के दरमियान अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा चार मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और जो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अभी जहाँ Q1 है वो एक फ़ोर्स है और Q2 है वो ये दूसरी फ़ोर्स होगी, ठीक है। और जो इधर R है ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन दैम, और ये F है। अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है इसके Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है R के स्क्वायर के। उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पे इन्होंने जो इन्वर्सली का साइन था उसको इक्वल किया है के, और बाकी सारा का सारा फार्मूला यही है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉलम लॉ। अभी हम देखेंगे कि इसने नीचे कहा है ये वाला जी, एक डायग्राम ये बनाई है और दूसरी डायग्राम ये बनाई है, और इधर इसने लिखा है वेयर एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स डेट एक्ट ऑन ईच ऑफ द टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। उसने कहा है कि अगर एक फोर्स है 1 2, वो उसके दरमियान दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो जो के कांस्टेंट है वो होगा इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर मेजर्ड। तो ये जो मेन डायग्राम भी इधर इसने बनाई है वो ही इधर बयान की गई है। उसके बाद देखें इसने नीचे लिखा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इफ़ द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट्स चार्ज इन फ्री स्पेस एंड द सिस्टम ऑफ SI यूनिट व्हेन द के रिप्रेजेंट। अगर तो SI यूनिट के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो जो इसका बनेगा वो ये वाला होगा, के इज इक्वल टू 1/4 एमएलसन। ये आप लोगों का MCQs आ सकता है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, MCQs हो गया। एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ कॉलम लॉ, तो आप लोग इसमें ये सारा डिटेल के साथ बयान करेंगे। नेक्स्ट देखें, वेयर एमएलसन इज़ एन इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नाउन एज प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस इन SI यूनिट द वैल्यू इज़। ये भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट MCQs बन रहा है कि ये भी और ये भी आप लोगों ने ये मार्क कर लेना है। उसके बाद देखें ये भी क्या क्या रहा है कि जो SI यूनिट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12, ये है इसकी के इज इक्वल टू 1/4 एमएलसन इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 NM का स्क्वायर C माइनस स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और जो सिर्फ SI यूनिट की वैल्यू है वो ये है NM का स्क्वायर। नेक्स्ट उसने फाइनल जो लिखा है वो ये लिखा है कि
कि द कॉलम फोर्स इन फ्री स्पेस में कॉलम ला क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एमेल्सन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्केयर, वो ये होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कॉलम ला में। व्हाट इज़ कॉलम ला की स्टेटमेंट, इसके 2 फार्मूले और ये सारी डिटेल आप लोगों ने इसमें लिखनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।